कुंभ की धरती पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति के चरणों में मेरा मस्तक। जो कुंभ नहीं गए हैं उनके लिए भी हमारे ज्ञान के दरवाजे खुले हुए हैं, हमारी सूचनाओं के दरवाजे खुले हुए हैं और उन सूचनाओं से वे लाभ उठा सकते हैं। जो कुंभ गए हैं वो क्या करें और जो कुंभ नहीं गए हैं वो क्या करें, और दोनों को क्या क्या नहीं करना है, इसकी चर्चा हम रोज आपसे करते हैं। और इसी क्रम में आज हम दो चीज़ों की चर्चा करेंगे। पहली तो हम चर्चा करेंगे रुद्राक्ष की और दूसरी हम चर्चा करेंगे संस्कृत भाषा की। वेद में रुद्राक्ष को मणि कहा गया है। रुद्राक्ष आपको कुंभ की धरती पर ढेरों ढेर देखने को मिल रहा होगा। विद्वान भी होंगे, आपको सजेस्ट भी करेंगे कि आपको किस भाषा का आप किस राशि के हैं तो आपको क्या चाहिए और किस राशि के व्यक्ति को क्या चाहिए। अगर आपको अपनी राशि मालूम है तो उससे चीज़ें पता चल सकती हैं, अगर नहीं मालूम है तो भी पता चल सकती हैं। हम आपको सारी चीज़ें अभी बताएंगे। सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि रुद्र अक्ष का शब्द है रुद्र के शिव के आंसू से उत्पन्न, शिव के नेत्र के जल से उत्पन्न रुद्राक्ष फल, जो सबसे ज़्यादा नेपाल, इंडोनेशिया आदि जो भारत के दक्षिणी हिस्से में भी बहुत पाया जाता है, हिमालय में भी पाया जाता है, सफिशिएंटली पाया जाता है। आंवले के फल के बराबर का रुद्राक्ष ये सर्वश्रेष्ठ होता है। तो आंवले का फल तो काफ़ी बड़ा होता है, अगर उसे छोटा भी मिले तो ठीक है। और हर रुद्राक्ष की एक कैपेसिटी होती है कि किसी की औरा 2.5 फुट जाती है, किसी की औरा 5 फुट जाती है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। तो सबसे अच्छी कैपेसिटी नेपाल के गहन वन में पाए जाने वाले रुद्राक्ष होते हैं। उसके बाद इंडोनेशिया और भारत में, नेपाल ये जो भारत के हिमालय में पाए जाते हैं इनकी कैपेसिटी होती है। रुद्राक्ष 2 से 14 मुखी तक के ऑथेंटिक होते हैं जो शास्त्रों में जिक्र है। 15 मुखी रुद्राक्ष भी अवेलेबल है, 16 मुखी भी है, हमारे पास 23-24 मुखी भी है, 32 मुखी भी है। तो 2 से 14 मुखी की बात करते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष चंद्रमा के लिए प्रयुक्त होता है। 3 मुखी रुद्राक्ष मंगल के लिए प्रयुक्त होता है। 4 मुखी रुद्राक्ष बुध ग्रह के लिए प्रयुक्त होता है। 5 मुखी रुद्राक्ष बृहस्पति के लिए प्रयुक्त होता है। 6 मुखी रुद्राक्ष शुक्र की बेहतरी के लिए प्रयुक्त होता है। 7 मुखी रुद्राक्ष शनि के लिए होता है। 8 मुखी रुद्राक्ष राहु के लिए होता है। 9 मुखी रुद्राक्ष केतु के लिए होता है। 10 मुखी रुद्राक्ष पुनः बृहस्पति के लिए होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष के स्वामी हनुमान जी हैं और आज तक अगर हमने 10 लाख लोगों को रुद्राक्ष लिखा होगा तो शायद 1 या 2 आदमी को 11 मुखी लिखा होगा। क्योंकि रुद्राक्ष के साथ सिलसिले में कहते हैं, देखो एक तो रुद्राक्ष को लेके बड़े भ्रम फैलाए जाते हैं कि रुद्राक्ष लेके ये मत खाना, वो मत पीना, यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, ये मत छूना, वो मत छूना। तो रुद्राक्ष को लेकर के जो मिथ्या अवधारणाएं प्रसारित की जाती हैं कि पहन के कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, कुछ, ये अवधारणाएं बहुत श्रेष्ठ नहीं। सामान्यतः हम भी कहते हैं सुरापान मत करो, सामान्यतः हम भी कहते हैं मांसाहार मत करो, सामान्यतः ये कहा जा सकता है रुद्राक्ष पहन के मत खाओ पियो, लेकिन अगर पहन के खा पी लिया तो न दोषा, ये दोष नहीं। और अगर इससे मुक्ति हो जाए महाफला, बहुत अच्छे फल देता है। इस बात को ध्यान से समझिए। तो अब यहां प्रश्न ये है कि अगर आपकी जन्मपत्रिका में आपके और किस रुद्राक्ष को पहनना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। तो आपकी जन्मपत्रिका में पहला स्थान, 5वां स्थान और 9वां स्थान। पहला स्थान आपके शरीर का है, इस स्थान का मालिक आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा। 5वां स्थान गुरु का है, 5वां स्थान संतान का है। तो आपको श्रेष्ठ गुरु की प्राप्ति हो, आपका विवेक सही रहे और आपकी संतान उन्नति करे, इसलिए 5वें स्थान के स्वामी का रुद्राक्ष पहनना चाहिए। आपका भाग्य उत्तम रहे, इसलिए 9वें स्थान के स्वामी का रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो लग्नेश, पंचमेश और नवमेश पहनने चाहिए।